भक्तों जय भोलेनाथ। आज की वीडियो में लेके आया हूँ फिर दोबारा से आपके लिए, जिसके अंदर बहुत सारे श्रद्धालुओं का कमेंट आ रहा था कि भगत जी मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो बहुत कृपा रहेगी। तो बता दूँ आपको, कृपा तो भगवान शंकर की है सभी के ऊपर, और मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ आपकी मदद कर पा रहा हूँ। ऐसे ही कृपा जो है सबके ऊपर रहनी चाहिए। जो भी मुझसे पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि मुझे बताएं, तो मैं अपना ट्राई करता हूँ कि अपना बेस्ट दे सकूँ एक्सपीरियंस के हिसाब से और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो मेरे पास हैं, ताकि आप लोगों को यात्रा में दिक्कत ना हो। तो चलते हैं पहले कमेंट की और। जो पहला कमेंट है यूज़र का, वो है ओमकार जी का, जो मुझसे पूछ रहे हैं कि 2 बजे फ़्लाइट लैंड होगी श्रीनगर एयरपोर्ट पे, तो क्या मैं सेम डे बालटाल जा सकता हूँ या कैसे पहुँचूँगा। तो बता दूँ आपको, आपके पास कोई भी साधन नहीं है बालटाल जाने का, क्योंकि आर्मी जो है 2 बजे के बाद उस हाईवे को ही बंद कर देती है। ठीक है, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी गाड़ी नहीं जाती। तो ये तो आप भूल जाइए कि आप टैक्सी कर लेंगे या बस पकड़ लेंगे। आपको 2 बजे से पहले पहले वहाँ पे क्रॉस करना होता है और बालटाल बेस कैंप 4 बजे से पहले पहले पहुँचना होता है। तो अगर आप टैक्सी भी हायर करेंगे ना, तो टैक्सी वाला भी मना कर देगा कि नहीं, आपको 2 बजे के बाद जाने नहीं दिया जाएगा, हाईवे वो बंद कर देते हैं टुवर्ड्स द बालटाल रूट। तो ये तो था क्वेश्चन आपका, इसका आंसर जो मैंने आपको दिया। नंबर 2 बात करते हैं कि अगर आपका परमिट सेम डे हो, मान लीजिए कि आप फ़्लाइट से आ रहे हैं 14 तारीख को और 15 का परमिट है, तो अगर आप 14 को वहाँ फंस गए, नहीं आ सके, तो 14 को कैसे करेंगे फिर आप? 15 को तो आपको यात्रा स्टार्ट करनी है। तो बता दूँ आपको यहाँ पे आपका बेस्ट तरीका क्या है कि जिस होटल में आप स्टे करेंगे 14 तारीख को श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद, वहाँ से आप टैक्सी कीजिएगा। होटल वाले को ही बोलेगा कि नेक्स्ट डे टैक्सी करके दीजिए। वो करीब आपसे 4500 से लेके 5000 रुपये लेंगे श्रीनगर से बालटाल बेस कैंप के इनोवा गाड़ी के। इनोवा गाड़ी में 5 लोग आए, 6 लोग आए, आप बड़े आराम से आ सकते हैं। सुबह 6 बजे आपका ट्रैफिक खुलता है, 6 बजे आपको जाने देते हैं उस हाईवे के ऊपर। तो 6 बजे आप गाड़ी निकालेंगे तो 2.5 घंटे में आप बालटाल पहुंच जाएंगे। अब क्योंकि बालटाल चेक पोस्ट पार करने का जो टाइम होता है वो सुबह 11 बजे का होता है, तो बड़े आराम से सुबह 11 बजे से पहले पहले आप वहाँ पे 9:30 तक 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो कि बालटाल का जो गेट है, जिसको कहते हैं डोमेल एक्सेस गेट, उसकी टाइमिंग जो है वो रहती है सुबह 11 बजे तक। तो 11 बजे से पहले पहले आप क्रॉस कर सकते हैं। अब लेकिन बहुत से श्रद्धालु का कमेंट ये आएगा, यूज़र का व्यू आएगा ये कि मुझे बताएं कि अगर मैं 11 बजे जाऊँगा तो कब पहुँचूँगा, कब आऊँगा। तो बता दूँ आपको उसके लिए क्या है कि अगर आप अगर आप श्रीनगर से निकलते हैं तकरीबन सुबह 6 बजे, तो आप 9 बजे तक बड़े आराम से बालटाल बेस कैंप में आ जाएंगे। और वहाँ से आप एक्सेस गेट क्रॉस कर लीजिएगा। उसके लिए क्या है, आप तकरीबन 7 घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अगर आप 10 बजे भी एक्सेस गेट क्रॉस करते हो, तो आप मान के चलिए कि शाम को 5 बजे तक बड़े आराम से आप बाबा जी गुफा में पहुंच जाएंगे और दर्शन कर सकते हैं। तो अगर वहां पे टेंट की सुविधा हुई, हालांकि 99.9% सुविधा टेंट की जो है वहां पे रेट्स आ गए हैं और वहां पे व्यवस्था रहेगी, तो आप रुक सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी रहता है फियर फैक्टर की नहीं, सर्दी है, हाई एल्टीट्यूड है और उसके बाद हमें जो है सांस में दिक्कत हो सकती है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ से फिर आप नीचे आ जाइए संगम पे। संगम के बाद फिर आप चाहिए यहाँ पे बराड़ी मार्ग पे, तो कि 4 किलोमीटर दूर है। तो जब यहाँ से आप आएंगे बराड़ी मार्ग में टुवर्ड्स बालटाल, तो बराड़ी मार्ग में आपको रहने की सुविधा मिल जाती है, वहाँ पे टेंट होते हैं, तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो उनके लिए था कि जो श्रीनगर पहुँच रहे हैं 2 बजे, तो वो कैसे पहुँचे। तो बता दूँ आपको, सेम डे तो नहीं पहुँच पाएंगे, हाँ नेक्स्ट डे आप पहुँच सकते हैं टैक्सी करके, और परमिट आपका वैलिड होगा, क्योंकि एंट्री जो है आपकी सुबह 11 बजे तक होती है। तो आप अगर सुबह 6 बजे भी चलेंगे तो आप 8:30 बजे तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। और अगर आप 1.5 घंटा फालतू भी मान लें, तो 10 बजे आप बड़े आराम से, जो ये वाला गेट है जिसको बोलते हैं डोमेल एक्सेस गेट, ये बड़े आराम से आप क्रॉस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वापसी में जो है आपको स्टे करना पड़ सकता है, चाहे वो गुफा के पास हो चाहे वो बराड़ी मार्ग में हो। तो अगर गुफा के पास अगर रुकने की व्यवस्था बनती है आपकी, तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है, क्योंकि फिर आप शाम की आरती अगर नहीं देख पाते हो, तो सुबह की जो आरती है वो आप दर्शन करके, आरती करके फिर दोबारा नीचे आ सकते हो। ये था इसका प्लान, जो मैंने आपको बताया कि अगर 2 बजे श्रीनगर पहुंच रहे हैं तो आप इस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम उनके लिए आएगी जिन्होंने भी हेलीकॉप्टर टिकट बुक करना है और जो प्लान कर रहे थे कि मैं नेक्स्ट डे करूंगा। तो बता दूं आपको, अगर आपके पास परमिट है और आपको हेलीकॉप्टर टिकट बुक करनी है, तो देयर इज़ नो नीड, क्योंकि जिस दिन की आप हेलीकॉप्टर टिकट बुक करेंगे वही परमिट माना जाता है। फिर पुराना वाला जो परमिट आपने बनाया था उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप 14 तारीख को फ्लाइट पहुंच रही है आपकी और आपके पास परमिट 15 तारीख का है, लेकिन फिर भी आपको डाउट है और हेलीकॉप्टर पे जाना है, तो 16 तारीख की बुक कीजिए बजाय कि 15 की।
ठीक है। लेकिन हेलीकॉप्टर बुक नहीं होता और फिर आपको 15 को जाना पड़ेगा उस परमिट के ऊपर जो आपके पास पुराना पड़ा हुआ है, फिर आप उसको इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो कि रात को स्टे करें और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे वहाँ से निकल लें। हाँ, 2.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे और इनोवा गाड़ी का खर्चा जो आएगा तकरीबन 4500 से 5000 रुपये के बीच में आएगा, जो कि 5-6 बंदे बड़े आराम से शेयर कर सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं दूसरा, इसमें बताया गया है कि क्या हम जम्मू से डायरेक्ट चंदनवाड़ी जा सकते हैं। देखिए, चंदनवाड़ी जो है उसके लिए पहले आपको आना पड़ेगा पहलगाम। पहलगाम जाने के बाद किसी भी गाड़ी को ऊपर जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ टैक्सीज होती हैं, सिर्फ वही जाती हैं ऊपर, ठीक है। प्राइवेट गाड़ियां वहाँ पे नहीं जाती, तो सीधा डायरेक्ट आपको बस नहीं मिलेगी, ना टैक्सी मिलेगी। आपको पहले पहलगाम आना पड़ेगा। पहलगाम के बाद फिर आपको शेयरिंग कैब या फिर जो आप कैब हायरिंग करेंगे आप टैक्सी प्राइवेट, वो आपको लेके जाएगी। तो वो उन्हीं की यूनियन होती है, वही आपको लेके जाएगी और कोई गाड़ी भी उसके आगे जाने की अनुमति नहीं होती। फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, क्या कि मैं 8 जुलाई को जाना है तो क्या मेरा ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि आपके पास परमिट नहीं है। ऑनलाइन तो वैसे ही नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी डेट है 8 जुलाई और ये तकरीबन 31 जुलाई तक पूरा पैक जा रहा है। तो देखिए, बात करूं आपको कि ऑन द स्पॉट चांसेस हैं। चांसेस क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं मेरे जो कि यात्रा पर जा रहे हैं बट फिर भी उनको हेलीकॉप्टर पे जाना है, तो ऑन द सेफर साइड उन्होंने अपने परमिट निकाल के रखे हुए हैं। तो जब परमिट उन्होंने निकाल के रखे हुए हैं पहले से ही, तो नेचुरली बात है वो परमिट की एंट्री वहाँ से तो उनकी होगी नहीं, वो तो बाय फ्लाइट जा रहे हैं, है ना, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। तो वहाँ पे उनके पास पूरा डाटा होता है, तो उनके पास अगर रश कम होगा तो वहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर एग्जीक्यूट सेम डे नहीं होगा तो फिर आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद आपको परमिट पक्का मिल जाएगा। ऑन द स्पॉट हो जाता है, किसी को ना नहीं होती, बट वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर, रश को देखते हुए। तो अगर रश जेन्युइन हुआ तो आपका बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं तो आपको वेट करनी पड़ सकती है, बट होगा ज़रूर, ना नहीं होगी आपको, इस बात की श्योरिटी है। फिर नेक्स्ट कमेंट आ रहा है कि हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग कब स्टार्ट होगी। देखिए, अमूमन मैंने बताया आपको कि 15 के आसपास स्टार्ट होती है, आज 12 है, तो बस आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। 12, 13, 14 इसका कोई भी टाइम स्टार्ट होने का नहीं है कभी भी। इवन कि रात को अगर आप डिनर किया 9 बजे तो आप देख रहे हो कि बुक नहीं है और थोड़ा चक्कर मार के सैर करके बाहर से आए और देखा आपने कि आधे घंटे बाद तो वो ओपन है, तो ऐसा होता है। इनकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आती कि बुकिंग स्टार्ट है, बस आपको अपनी आइज़ जो है हमेशा अपनी ऐप के ऊपर, अपने फ़ोन के ऊपर, अपने लैपटॉप पे रखनी है, बार बार खोल के देखना है कि ओपन हुई कि नहीं हुई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी स्लॉट्स फुल हो जाते हैं, ठीक है। और बुकिंग के लिए आपको टिप मैंने पहले दे चुका हूं, अगर आप नए हैं चैनल पे तो जाके मेरी देखिए प्लेलिस्ट, आपको सारा कुछ वहां से आइडिया हो जाएगा। जयश्री जी का कमेंट आया था क्या कि हमारा एक RFID कार्ड यहां बन गया है, इसलिए हमने ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था, अब हमारे पास स्कैन कॉपी है, क्या वह चल जाती है। देखिए, आप यहाँ पे गलत कह रहे हैं, आपका RFID कार्ड नहीं बना, आपका यात्रा परमिट बना है। अब यात्रा परमिट कैसे बनता है, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। तो आपने वो बैंक में दिया, बैंक में देने के बाद आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया और आपको परमिट बन गया। तो अभी आई थिंक कि आप यू आर लुकिंग फॉर हेलीकॉप्टर टिकट। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए बता दूं आपको, उस परमिट की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपकी हेलीकॉप्टर टिकट कंफर्म हो जाती है तो, क्योंकि हेलीकॉप्टर टिकट ही अपने आप के अंदर परमिट माना गया है। लेकिन बता दूं आपको प्रो टिप कि अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर टिकट आपकी हो चुकी है, तब भी आप अपना परमिट लेके जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि अब तो क्या जरूरत है परमिट की, 100% आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन केस अगर हेलीकॉप्टर कैंसिल हो जाता है ड्यू टू बैड वेदर, तो जो आपका पैसा होगा वो तो आपको रिफंड आ जाएगा एज़ पर द पॉलिसी, लेकिन आप यात्रा कैसे करेंगे, दिस इज़ द प्रॉब्लम ना। सो आपके पास अगर परमिट है तो आप उसको रखिए अपने पास, आपके काम आएगा। आधार कार्ड की कॉपी जो है अपने साथ लेके जाइएगा, वो भी आपके काम आएगी। फिर एक व्यूअर का कमेंट आया था सौरभ जी का, जो मुझसे पूछ रहे थे काफ़ी लोग यात्रा पर ऑलरेडी जा रहे हैं, जो मैंने वीडियो देखी है कि वो 1-2 जून को ही चले गए। जी हाँ, मैंने भी देखी है, वो 1-2 तारीख को चले गए। देखिए, उसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग वहाँ के लोकल्स होते हैं जो वहाँ पे जाते हैं और हमारी हेल्प करते हैं, बताते हैं वहाँ पे कि अपडेट क्या है, स्टेटस क्या है, और कुछ निकलता है आर्मी वालों के ज़रिए। हालांकि आर्मी वालों के ज़रिए इतने बड़ी डिटेल में वीडियो नहीं आती, तो वो जो है व्लॉगर्स ही हैं जो वीडियो बना रहे हैं, वो हमारे लिए ही बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपको इट इज़ नॉट रिकमेंडेड
बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि अगर जो आउटसाइडर्स हैं, चाहे हरियाणा से हो, महाराष्ट्र से हो, जो व्लॉगर्स हैं जो घूमते रहते हैं, जो जा रहे हैं, वो ट्रैक पे हैं, तो आप देखिए कितना बड़ा ट्रैक है। अगर आप अभी ट्रैक करेंगे, मान लीजिए ओपन नहीं भी है और आप जा रहे हो किसी तरह से, तो आप मुझे बताइए कि ऊपर रहने की व्यवस्था क्या है, खाने की व्यवस्था क्या है, पीने की व्यवस्था क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो अनऑफिशियल तरीके से जा रहे हैं ना अगर आप, तो नेचुरली बात है कि लाइफ के ऊपर रिस्क लेके जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही प्रिय हैं अपने परिवार वालों के लिए, अपने जानने वालों, चाहने वालों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। यात्रा तभी करनी चाहिए जब वो ऑफिशियल लेवल पे ओपन हो गई हो। अनऑफिशियली यात्रा किसी भी चीज़ की हो वो नहीं करनी चाहिए ड्यू टू सच कंडीशंस, क्योंकि हमें नहीं पता वहाँ पे क्या है क्या नहीं। बट यूज़र जो हैं, जो व्यूअर्स जो हैं, वो इन चीज़ों को देखते हैं और सामने वाले जो हैं इनको बनाते हैं अपनी लाइफ को स्टेक पर रखते हुए, ताव पर रखते हुए। तो आई थिंक ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। अगर लाइफ है तो हम बहुत कुछ बना सकते हैं। तो व्यूअर्स के लिए नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पर जहाँ पे ख़तरा हो। बाकी जो कृपा है भोलेनाथ की, वो जब जो होना है वो तभी होना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर सेम क्वेश्चन है कि हमने टेस्ट कॉपी दे दी है तो हमारे पास अटेस्टेड कॉपी है, तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग जब हेलीकॉप्टर करेंगे तो क्या कॉपी चलेगी? तो बता दूं आपको, हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग नहीं हुई है, और बुकिंग नहीं हुई है तो अभी आप जाके क्या कीजिए, अभी अपना मेडिकल दोबारा करवा लीजिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर पे आपको बोर्ड करने तब दिया जाएगा जब आपके पास मेडिकल की कॉपी ओरिजिनल फॉर्म में है। तो स्कैन कॉपी चाहे आपकी कलर्ड हो चाहे ब्लैक एंड वाइट हो, वो वैलिड नहीं है। उनके पास राइट्स पूरे होते हैं, टिकट को वो कैंसिल भी कर सकते हैं और रिफ़ंड भी नहीं होगा आपका, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है इसीलिए। तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेके जाइएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपने वहाँ दे दिया है बैंक के अंदर, तो अब आप कोई बात नहीं, अपना दोबारा से बनवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर मना नहीं करेगा आपको, थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी, मेडिकल बन जाएगा, वो कॉपी आप ले जाइए, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब बुकिंग करेंगे तो मेडिकल आपके पास फोटो कॉपी है तो उसकी आप स्कैन कॉपी जो है अपलोड कर देना, टिकट आपकी बुक हो जाएगी। सो ये थे कुछ कमेंट जो मैं आपकी लेके आया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर है मैंने देने की कोशिश की है आज इस वीडियो के माध्यम से। किसी भी व्यूअर के कमेंट रहते हो तो मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर शॉर्टली। और चैनल पर नए हैं तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए कमेंट्स के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।